देखिए प्रीवियस क्लास में इफ कंडीशन अपना हो गया। अगला लिखिए लूपिंग। लूपिंग या हम इसे कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप लूपिंग की बात करते हो, इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे लूप का हमारा काम करने का तरीका क्या होता है। एक ऐसा है कि या तो आप कंडीशंस के बारे में पहले से जानते हो, या फिर जो आपको सिचुएशन है आप उस सिचुएशन के बारे में पहले से जानते हो। तो यहाँ पे जो भी हमारे लूप्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फॉर लूप और एक आपका होता है व्हाइल लूप। दो लूप होते हैं आपके पास में। पाइथन में डू व्हाइल नहीं होता, पाइथन में फॉर और व्हाइल ही होता है। और देखा जाए थोड़ा और अगर मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊं तो पाइथन में फॉर लूप नहीं होता। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक तरह से कहने को फॉर है, बट इट इज जस्ट लाइक द फॉर ईच लूप। अगर आप जावा पढ़े हो या आप पाइथन जैसी लैंग्वेज, पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस अगर आप जानते हो, तो वहां हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप का काम क्या होता है। तो बेसिकली फॉर ईच लूप जो होता है वो कलेक्शंस पे काम करता है। कलेक्शंस लाइक जस्ट लाइक द एरे। मान लीजिए आपके पास एक एरे है, उसमें 10 एलिमेंट है। अब एक तो हम खुद बता रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो 10 तक जाए और फिर एक एक प्लस प्लस हो, तो हम इनिशियलाइजेशन भी हम बता रहे हैं, कंडीशन भी हम बता रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम बता रहे हैं। इन जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करते हो जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस या इवन जावा, तो यहाँ पे जब हम फोर लूप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोर लूप का सिंपल सा सिंटेक्स क्या होता है, फोर, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, देन हमारे पास यहाँ पे आता है कंडीशन, और यहाँ पे हमारे जो भी स्टेप्स हैं जिन्हें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कह सकते हो, एंड देन दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर सिंटेक्स। तो यहाँ हमें बताना होता है कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। तो तीन चीज होती है, कहाँ से, कहाँ तक और कैसे। इनमें से अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो या तो कोई सिंटेक्स एरर टाइप का रिजल्ट आ जाएगा या कोई इनफाइनाइट के अंदर आपका लूप फंस जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज हमें बतानी पड़ रही है। बट इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मुझे मान लीजिए एरे ही यूज करना है, तो एरे का इंडेक्स तो हमें पहले से नहीं पता, 0 से स्टार्ट होता है और नहीं पता खत्म कहाँ होता है, n-1 पे होता है। तो जब जब हमें पहले से ही इंडेक्सेस का पता है कि ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो हमें क्या इंडेक्स को अलग से बताने के लिए इनिशियलाइजेशन करने का नीड है? देयर इज नो नीड है। तो इसीलिए इस फोर का एडवांस इनहेंसमेंट जिसे कहते हैं, ये फोर एग्जैक्टली फोर ईच लूप क्या होता है, ये एक तरह से फोर इनहेंसमेंट लूप होता है। अगर आप इसे पूरा पढ़ोगे तो फोर ईच मतलब फोर इनहेंसमेंट, यानी फोर को हमने और इनहेंस कर दिया, और इस तरह से इनहेंस कर दिया कि अब आपको इंडेक्सेस के बारे में बताने का नीड नहीं है। मतलब देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग द इनिशियलाइजेशन, नीड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग द कंडीशन इवन ऑल्सो, एंड देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑल्सो। आपको कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स को चेंज करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी पोर्शन है। बट हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हम फोर नहीं, टेक्निकली फोर इस लूप यूज करते हैं। ठीक है, और वाइल तो जैसा है वैसा रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम फोर लूप की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहने को फोर है, समझ में आ गया ना, कहने को फोर है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक द फोर ईच लूप। ठीक है, तो जो भी आपका फोर लूप रहेगा उसका सिंपल सा सिंटेक्स पाइथन में कैसे रखा गया। तो पाइथन में फोर को बहुत सिंपल सा रखा गया, बहुत सिंपल सा। कैसे रखा गया, फोर आई इन, जो भी आप सीक्वेंस यहां यूज करोगे वो सीक्वेंस, एंड देन कॉन। तो लिखने का तरीका क्या है, फोर कोई भी वेरिएबल जो भी आप लिख रहे हो, जैसे आई, इन क्या होता है, अरे इन और इज पढ़ाया था आपको, तो इन क्या होता है, एक तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये पता करेगा कि इस सीक्वेंस का ये मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर आई इन जो भी सीक्वेंस आप यहां लिखते हो, सीक्वेंस में बी, सीक्वेंस में बी द टपल, सीक्वेंस में बी द लिस्ट, सीक्वेंस में बी द स्ट्रिंग ऑल्सो। तो कुछ भी यहाँ पे सीक्वेंस होगा, और उसके बाद में जो भी आपको बॉडी में स्टेटमेंट लिखने हैं, इट इज अप टू, जितने भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहो यू कैन राइट इट। So this is a easy syntax in Python for the for. और i एक वेरिएबल है जिसका आप जो चाहो लिख सकते हो। इन
इन क्या है, हमारा ऑपरेटर है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, इन यानी मेंबरशिप ऑपरेटर है, और जो भी सीक्वेंस आप यहाँ मेंशन करोगे वो सीक्वेंस, ठीक है। तो दिस इज योर सिंटैक्स। ठीक है, अब इस सिंटैक्स को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, क्योंकि पाइथन का फॉर लूप सी प्लस प्लस और जावा के फॉर लूप से सिंटैक्स वाइज थोड़ा अलग है, और अगर ये सिंटैक्स वाइज थोड़ा अलग है तो थोड़ा आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हो कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में आपने जो भी लूपिंग के थ्रू कोड बनाए आप उन सबको पाइथन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये समझ लो कि ये वेरिएबल और ये सीक्वेंस करती क्या है यहाँ पे, दैट्स ऑल। बाकी काम इंडेंटिंग का वो आप जानते हो ही, यहाँ ब्लॉक्स नहीं होते, कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, तो जो आपने यहाँ पे इंडेंटिंग मेंशन कर दिया वो जितना इंडेंटिंग रहेगा वो सारा का सारा इस लूप का ही कंसीडर हो, ठीक है। तो अब छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपको सबसे पहला सबसे इजी सा कोड अपन बनाते हैं कि मान लीजिए अपन लोगों को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, सिंपल जस्ट लाइक दैट, है ना। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, 4 i इन। अब 1 से लेके 10 कैसे लेके आओ, समझने वाली बात वही है। तो उसके लिए या तो आप क्या बना लो, एक लिस्ट बना लो, बट जब 1 से 10 ही चाहिए तो सबसे आसान क्या है, रेंज यूज करो। रेंज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो रेंज में हम मेंशन कर देते हैं कि 1 से 10 ही चाहिए, तो कैसे लिखोगे, 1 से 11, क्योंकि रेंज में लास्ट वाला कंसीडर नहीं होता। और यहाँ पे कॉलन जैसे एंटर है एंड जस्ट टैब। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए प्रिंट, और आपको बस क्या करना है, इस आई को प्रिंट करना। बाय डिफॉल्ट स्लैश लाइन नई लाइन आएगा, अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन में आए और लाइन नहीं चाहते तो आप एंड में क्या लिख दो, यहाँ पे स्पेस मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एंड होगा वो स्पेस से टर्मिनेट हो जाएगी, देखो चेक करके दिखाता। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 से 10 ना। बट देखो कमाल की बात क्या है, ना तो हमने कहीं इनिशियलाइजेशन की, कहीं लिखा मैंने मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखने का नीड नहीं है, क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर वो सब कुछ आ गया जो आपको चाहिए था। तो इस कलेक्शन में जैसा आपने लिखा आपने वैसा लिख दिया। अब आपको 0 से 10 इंटर करवाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 0 से चाहते हो तो आप इस 1 को लिखो ही मत फिर, चलो। तो इसका मतलब 0 से 10 चाह रहे हो, मतलब 11 एलिमेंट चाहिए ना, या 0 से 9 चाहिए, तो 0 से 10 चाहिए, तो बस रेंज में अगर आप एक ही वेरिएबल देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रीट करता है, हमेशा 0 से ट्रीट करता है। दिस इज फ्रॉम 0। पहले एक बार स्टेप्स को कैसे डील करते हैं वो सीखो, वो हम रेंज के थ्रू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको मान लीजिए इसी में 1 3 5 ऐसे प्रिंट करवाना है, तो अगेन अगर आप 1 से लेके 10 तक ही चाहते हो, ठीक है, कि 1 से 10 तक जितने ऑड नंबर है वो प्रिंट हो जाए, 1 से लेके 10 तक जितने ऑड नंबर है वो प्रिंट हो जाए, तो पहले 1 चाहिएगा, उसके बाद में इसकी स्टेप साइज लिख दो 2, तब क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर उसमें 2 जुड़ के सीधा 3 आ जाएगा। तो 1 3 5 7 9, क्योंकि चलेगा तो 10 तक ही ना, इस 11 का मतलब है इससे एक कम तक आपका रेंज काम करेगा। तो जैसे अब आप इसको देखोगे तो चेक योर रिजल्ट, दिस इज 1 3 5 7, ठीक है। वैसे ही अब आपको जितना आगे स्टेप्स चाहिए जो हम वहां आई प्लस प्लस करते थे, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अगर एक ही जोड़ना है तो कुछ नहीं लिखना, कि बाय डिफॉल्ट रेंज क्या करता है, रेंज हमेशा एक एक ही इंक्रीज करता है। अगर आपको एक के अलावा कुछ ऐड करना है, हाँ तो स्टेप्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यही अगर उल्टा प्रिंट करना है तो आपको 10 से 1 तक आपको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करोगे, तो 10 से 1 चाहिए तो पहले 10 लिखोगे और यहाँ 0 लिखोगे, क्योंकि इससे एक कम तक चलेगा, और यहाँ पे -1 लिख दो, उल्टा चलना है ना, तो स्टेप्स को उल्टा कर दो। तो अब आप यहाँ माइनस मेंशन कर दो, चेक इट। तो अब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो चेक इट, दिस इज प्रिंटिंग द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 10 to 1। देखिए सी प्लस प्लस और जावा में हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है, स्टेप्स होता है, कंडीशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्ले कर लेते हैं। यहाँ वो सारा का सारा काम कौन करता है, कोई ना कोई कलेक्शन। तो फिलहाल रेंज क्या है, तो ये भी तो कलेक्शन ही है, जिसकी खास बात क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है उसको खुद को पता है, कैसे जाना वो आप बता दो। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप
तीनों इस रेंज के अंदर ही आ गए, हमें अलग से कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। इसके अलावा अगर आप अलग से कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया, मान लीजिए फ्लक्स एजुकेट, देखिए ओके। अब मैं चाह रहा हूं इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो एक एक प्रिंट हो, तो इसका अभी एस क्या है, ये एस आपके लिए कलेक्शन बन चुका है, ये ऐसी तो है कलेक्शन, तो इसमें क्या होगा, एक एक कैरेक्टर आपके सामने प्रिंट होगा, चेक इट, एक एक कैरेक्टर आ रहा है, पहले एफ आया फिर एल आया फिर यू, एक एक कैरेक्टर आ रहे हैं। और अगर आप इंडेक्स के साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आप चाहते हो नहीं सर हमें तो इनके इंडेक्स भी चाहिए, हाँ तो काम करते फिर इंडेक्स हम ले लेते हैं, हम यहाँ i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, अब तो हम करेंगे ना इंडेक्स स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम दोनों चीजें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आपके पास आएगा वो किसके पास है, आई के पास में, ठीक है। और क्या इंडेक्स है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहां हम इंडेक्स मेंशन कर देते हैं, और वो किसके पास है, वो आई के पास में, आई नहीं मतलब सॉरी ये दूसरा वेरिएबल ले लो जे, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में जे, तो ये आपके पास कैरेक्टर आ गया, ये कैरेक्टर है, ये इसके इंडेक्स, ठीक है। अब वो है प्लस प्लस भी तो होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे j इक्वल टू जे प्लस वन, पता है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता, तो i प्लस प्लस जे प्लस प्लस टाइप का कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको खुद ही प्लस करना पड़ेगा, इट इज जस्ट लाइक, चेक इट। तो ये 0 इंडेक्स पे आ गया, ये 1 इंडेक्स पे आ गया, तो देखो अगर आप इंडेक्स चाहते हो तो देखो इंडेक्स भी काम कर रही है आपकी, नहीं आप इंडेक्स प्रिंट करवाना चाह रहे तो ऑटोमेटिकली ये वाला काम तो पहले ही हो रहा है ना, तो कितना आसान है। तो यहाँ पे आप लूप को बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हो, और किसी भी कलेक्शन पे यही कलेक्शन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें मान लीजिए लिस्ट लेना है फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है लिस्ट ले लेते हैं, तो लिस्ट कैसे लोगे, तो सिंपल इसको यहाँ से बदल दो। अब लिस्ट में आपकी मर्जी है कि चाहो तो या तो लिस्ट आप पहले से डिफाइन कर दो, आप कुछ नंबर ले लो ना, मान लो कुछ नंबर ले लिए मैंने, अब आप पता करना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल हम पता करना चाह रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक व्हाट, इट इज जस्ट लाइक एरे। अब आप पता करना चाह रहे हो इसमें जो भी नंबर, इसमें कितने नंबर इवन है कितने नंबर ऑड है, मान लीजिए आप कुछ ऐसा चाहते हो, तो सिंपल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्शन जिसका नाम है एल, आ गया। अब आपको बस इवन और ऑड ही तो काउंट करने हैं, तो इवन और ऑड काउंट करने तो एक वेरिएबल इवन ले लो जिसको 0 से आपने इनिशियलाइज कर दिया, और एक ऑड ले लो जिसको आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, काउंट करना, कंडीशन क्या लगेगा, इफ, कंडीशन लगेगा इफ, और इफ के अंदर क्या है, यहाँ पे नंबर किसके पास आ गया, आई के पास में, और मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है इसका मतलब नंबर कैसा है, इवन, तो हम इसको इवन इक्वल टू इवन प्लस 1 कर देंगे, और नहीं तो नंबर कैसे है, नहीं तो नंबर ऑड, तो हम यहाँ पे ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। लूप खत्म हो चुका है, तो बाहर आके इस लूप से ये बाहर आ गए और यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, तो इवन कितने नंबर आए वो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, और ओड जितने आए आपने यहाँ पे चेक इट। तो इसमें कितने इवन है, 1 2 3 4 5, 5 इवन, और ऑड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो चेक इट, 5 इवन आ गए, 3 ऑड, ठीक है। तो पाइथन के अंदर लूप को ट्रीट करना वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम्स हम बना लेते हैं जो आपने पहले बना रखे हैं, जैसे लाइक फैक्टोरियल हो गया कुछ, क्योंकि लूपिंग का क्या होता है, देखिए लूप को अगर आपको सीखना है तो एटलीस्ट 15-20 प्रोग्राम लूपिंग में बनाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि जो सी प्लस प्लस या जावा में आपने लॉजिक सीखे हैं उसको हम पाइथन के सिंटैक्स में कन्वर्ट कर सके। सिंटैक्स बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिना सिंटैक्स तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो अपन इजी नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल का प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। लाइक राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ
एक यूजर से आपने एक नंबर एंटर करवा लिया, मान लीजिए नंबर आपने ले लिया, इंटीजर नंबर ही ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब इस नंबर का आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल निकालने के लिए अगेन, अब इसी के साथ साथ वाइल का सिंटेक्स भी अगर आपसे कोई पूछे तो वाइल का भी बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि जब आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो चलो ठीक है, मैं इसको एक बार 4 से ही बना देता हूँ। तो जब आप फैक्टोरियल निकाल रहे होते हो तो फैक्टोरियल में हमारा लूप चलता है कैसे, उल्टा, रिवर्स। आपको नंबर से 1 तक आना होता है, नंबर से 1 तक आना होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप जो रेंज लोगे वो कैसे लोगे कि नंबर तो चाहिए और नंबर से 1 तक आना है तो 0 कर दो, ठीक है, और उल्टा आना है इसलिए -1 कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या लूप चला दिया, हम नंबर से 1 तक आगे। अब यहां से अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट के नाम से, जिसको 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, और यहाँ पे सिंपल का क्या लिख दिया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, यही तो होता है। और बाहर निकल के यहाँ से प्रिंट करवा दिया। फैक्टोरियल ऑफ जो भी आपका नंबर है इज ठीक है। तो चेक करते हैं कोई एरर आया नहीं है। तो आपने नंबर दिया 5, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, चेक इट आया। और ये पाइथन है, मतलब आप कितना भी बड़ा वैल्यू लिखो कैलकुलेट करके दे देगा। दिस इज नॉट सी, सी प्लस प्लस और जावा, जहाँ पे रेंज और डेटा टाइप का साइज होता है नहीं होता। आप बोलो कितना बड़ा नंबर चाहिए, 100 का चाहिए, लो, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। कितना भी बड़ा नंबर, यहाँ पे फ्री फ्रॉम द नंबर, लो 1000 फैक्टर, तब कितना भी बड़ा नंबर लिखिए, क्योंकि ये साइज पे काम करता ही नहीं है। वो तो फिर आपको कोड बनाना पड़ेगा ना, डिसाइड तो वो पहले लॉजिक डिसाइड करो, ठीक है। अब वो कहाँ तक जाना है वो रेंज तो आप ही को बताना पड़ेगा ना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो है ना स्वीट सी चीज। तो अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो ये नए तरीके का फैक्टोरियल है जो पाइथन में, इसको मैं वाइल से भी बना सकता हूँ, आसान है। अगर आप इसे वाइल में भी बनाना चाहो तो हम बना सकते हैं, पर ठीक है मैंने 4 में लिखा है तो 4 से बना देते हैं, ठीक है। देखो लॉजिक वाइज कोई भी डाउट हो, किसी भी लाइन में एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो तो, क्योंकि इसीलिए पहले मैंने ये सिखाया आपको कि ये देखो समझ में आना जरूरी है। आपको 1 से 10 तक जाना है, 10 से 1 तक आना है, कैसे आना है, एटलीस्ट पहले स्टेप्स तो आपको आना चाहिए ना। तो स्टेप्स चाहिए तो रेंज यूज करो, आगे जाना है तो 1 से करो, पीछे आना है तो -1 करके करो। अब नेक्स्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स आपने अदर लैंग्वेजेस में बनाए होंगे, जस्ट लाइक नंबर का रिवर्स करना, पैलिंड्रोम निकालना, वो सब। तो एक पैलिंड्रोम का अपन प्रोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि पैलिंड्रोम में 3 कोड आते हैं, 3 ही 4 कोड आते हैं। आप पैलिंड्रोम भी निकाल सकते हो, सम ऑफ डिजिट भी निकाल सकते हो, रिवर्स भी निकाल सकते हो, और बाइनरी का डेसिमल भी निकाल सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट में मल्टीपल कोड्स होते हैं। तो एक मैं पैलिंड्रोम वाला आपको और बता देता हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले वही नंबर तो आएगा ही आएगा। अब देखो होगा क्या, अब सिंपल सा हमने ये तो देख लिया। अब इसके साथ साथ एक काम करते हैं, वाइल का सिंटेक्स भी देख लेते हैं, है तो दोनों लूप ही ना। अगर यहीं पे अगर आपको कोई बोले कि अगर हमें वाइल यूज करना है तो व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर वाइल, तो वाइल का जनरल मतलब क्या होता है कि अगर आप पहले से कंडीशन जानते हो
तो वाइल यूज कर सकते हो। और सिंटेक्स क्या होता है वाइल का? तो पाइथन में बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है पाइथन का, वाइल कंडीशन एंड दैट्स ऑल, सिंपल सा स्वीट सा। उसके अलावा जो आप स्टेटमेंट चाहते हो है ना, वो यहाँ पे बॉडी का पार्ट बन ही जाएगा। इसलिए तो अगर आप यहाँ पे वाइल यूज करोगे तो बहुत ही स्वीट सा सिंटेक्स है वाइल, और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? कंडीशन। कंडीशन के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओनली कंडीशन इज देयर। ठीक है, जैसे चलो अब ये जो पैलिंड्रोम और ये सब होते हैं कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो बनने को तो फोर से भी बन जाएगा बट वाइल से ज्यादा इजी होता है, तो मैं इसको आपको वाइल से बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इसे वाइल से बनाओगे तो आपने नंबर ले लिया, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है? जब तक आपका नंबर क्या है ग्रेटर देन 0 तब तक चलते चलो, जब तक आपका नंबर ग्रेटर देन 0 तब तक चलते चलो। ठीक है, तो क्या करना है? एक रिमाइंडर लेना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिमाइंडर के नाम से। रिमाइंडर को इनिशियलाइज तो करना नहीं है तो कहीं ले लो, चलो। तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर ले लिया। रिमाइंडर कैसे लोगे? जो भी आपने नंबर किया है उसको मॉड्यूल कर दो 10 से। कर दिया? अच्छा, उसके बाद में नंबर का रिवर्स करना पड़ेगा आपको, तो जो भी रिवर्स आएगा उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। और यहाँ पे कैसे लिखोगे? रिवर्स इज इक्वल टू, जो भी रिवर्स है वो मल्टीप्लाई बाई 10, और जो भी प्लस आपका रिमाइंडर आए वो। इसे सिंपल लॉजिक। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, ऐसा। बट पाइथन में आप ऐसा नहीं कर सकते, पाइथन में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन का डिवीजन जो होता है वो हमेशा फ्लॉट रिजल्ट देते हैं। तो दिस इज पाइथन, नॉट द सी, सी प्लस प्लस और जावा। तो यू कैन यूज नॉट डिवीजन, यू कैन यूज फ्लोट डिवीजन है, यूज द पावर ऑफ पाइथन। ये है फ्लोट डिवीजन, जो क्या करेगा? आपको प्रॉपर इंट निकाल के देगा, फ्लोट वाला पार्ट हटा देगा। ठीक है, ये सी, सी प्लस प्लस नहीं है। अब वहां अगर आप 34 को 10 से डिवाइड कर रहे होते हो तो 3 बताता, क्योंकि इंट बाय इंट वहां इंट होते हैं। तो पाइथन का डिवीजन क्या करता है? ऑपरेटर में पढ़ाया था आपको कि पाइथन का डिवीजन हमेशा फ्लॉट रिजल्ट देता है। तो 34 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा? ये 3.4 देगा। 0.4 चाहिए तो क्या करो? सीलिंग फंक्शन यूज करो। इसलिए हमने क्या यूज किया? यहाँ से ये वाला फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, अब ये प्रॉपर वो देगा जो बाकी लैंग्वेजेस में डिवीजन देते। ठीक है, अब यहाँ से हम बाहर आए। हाँ, यहाँ तक आते आते नंबर का कबाड़ा हो चुका होगा, तो आप नंबर को पहले स्टोर करवा लो किसी टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ से बस कोड आपका रेडी है। यहाँ आओ और कंडीशन में चेक करवा दो क्या, कि जो भी आपका यहाँ से रिवर्स आया है क्या वो टेम्प के बराबर है। अगर है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि जो भी आपने नंबर लिया, यानी नंबर मतलब टेम्प, इज पैलिंड्रोम। ठीक है, नहीं तो एल्स में इट इज अ सिंपल कोड। ठीक है, तो चेक करें। तो जस्ट लाइक नंबर इज 1 2 3 2 1, पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा पुल्टा एक जैसा, तो बता रहे पैलिंड्रोम है। यही मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4, होता है पैलिंड्रोम, तो बता रहे। ठीक है, तो इसे सिंपल कोड। सिंटेक्स देख लो, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में हमें लूपिंग को लेके, कंडीशंस को लेके सिंटेक्स वाइज एडिक्टेड होने, आपको इन सिंटेक्सेस की आदत डालनी पड़ेगी। इसी में उसके अलावा आपने HCF LCM का प्रोग्राम बनाया होगा, सिर्फ 2 नंबर का। 2 से ज्यादा तो खैर काफी टिपिकल हो जाता है, बट मान लीजिए आपको 2 नंबर दिए हैं
और आपको उन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकाल, जैसे सिंपल लॉजिक, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ आपको एक कोड वो। ठीक है, तो आपने कोई भी दो नंबर लेने हैं तो मैं दो नंबर एक साथ ही ले लूं, ए कॉमा भी, ठीक है, पता तो है ही हमें क्या करना है। स्प्लिट कर दिया और यहां से इंट ही लेंगे, तो इंट ही कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अब समझ में आया ये क्या है, फॉलो स्प्लिटिंग में हम यही यूज करता है। तो अब आपके पास में ए भी आ गए, हटा दो इसको। अब आपको चेक करना है, एंटर टू नंबर्स है ना, यहाँ पे हेड मैसेज में दो नंबर कर दो, तो दो नंबर हमने एक दूसरे से ले लिए एक साथ। ठीक है, अब हम इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो व्हाट इज द सिंपल कोड है, व्हाइल कंडीशन लगा दिया, और जब तक a इज नॉट इक्वल टू b नहीं होता चलने दो, सिंपल कोड है। तो कैसे, कंडीशन क्या होता है, या तो आपके पास में अगर a b से बड़ा है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू a माइनस बी कर दो, और नहीं तो आपका फिर क्या होगा, b a से बड़ा होगा तो b इज इक्वल टू b माइनस ए। बस चलते रहने दो इस लूप को, जब तक a b के बराबर नहीं होगा ये चलता रहेगा, और यहीं से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बाहर निकलोगे a और b बराबर हो चुके होंगे, क्योंकि लूप कब तक चल रहा है, जब तक a b बराबर नहीं होते। तो a b बराबर हो चुके हैं, तो बराबर हो चुके हैं, तो उनको क्या करो, उनको किसी भी वेरिएबल में डाल दो। हाँ, अब ओरिजिनल नंबर आपको फिर से चाहिए होंगे, तो एक काम करो, दोनों ओरिजिनल नंबर को स्टोर करवा लेते हैं, एक इसमें ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम इसमें ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर की नीड क्यों पड़ेगी बताऊंगा। अब यहाँ से हमने एचसीएफ तो निकाल लिया, कि जो भी एचसीएफ आएगा उसको ए लिख दो बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर हो चुके हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो जो भी नंबर है वो कहाँ है, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसीलिए उनको स्टोर किया था, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, और जस्ट प्रिंट, तो सीधा लिख दूं एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू दिस इज सिंटैक्स। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कोई एरर आएगा तो भी चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया, क्लोज नहीं किया क्या, कहाँ क्या रह गया, ये एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपने नंबर दिया मान लीजिए 10 और एक नंबर आपने दिया मान लीजिए 4, बताइए एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 2, एचसीएफ 2 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा 20, तो 220 आना चाहिए, एग्री, चेक इट। और जो आपको नंबर लिखना है आप लिखिए, सिर्फ दो लिखेंगे, हाँ, एक आपने लिख दिया 120, एक आपने लिख दिया 560, ठीक है, अपना कैलकुलेट कर देगा, आप टेंशन नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल। अब ये लॉजिक समझ में आया कैसे काम करता है, इट्स अ सिंपल लॉजिक। एचसीएफ का शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन मेथड, शॉर्टकट ऑफ एचसीएफ। कि कोई भी दो नंबर है, अगर आप उनका एचसीएफ निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करो, कि बड़े में से छोटे को घटाते रहो। मान लीजिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ समझने के लिए, है ना, जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको एचसीएफ निकालना है 12 का और मान लीजिए 4 का, ठीक है, तो तरीका क्या है, आपको इन दोनों को बस घटाते रहना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, बड़े में से छोटा घटाओ, 12 में से 4 गया कितना आएगा, तो इसका मतलब फिर ये दो नंबर ऐसे हो जाने चाहिए, क्या दोनों बराबर है,
नहीं है, तो फिर बड़े में से छोटा घटाओ, तो HCF ये कितना आ जाएगा 4,4, दोनों बराबर है, हाँ तो 4 इसका एलसीएम, यही तो है। मान लीजिए आपने लिखा HCF के अंदर एक आपने 15 लिख दिया और एक आपने मान लीजिए 4 लिख दिया, इनका आपको HCF निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो HCF क्या आएगा, 15 में से 4 गया कितना 11, 11 4 बराबर है, नहीं है। फिर HCF 11 माइनस 4 करोगे कितना आएगा 6,4 बराबर है, नहीं है। फिर HCF करोगे 6 में से 4 गया 2, 2,4 बराबर है, नहीं है, ठीक है। HCF ऑफ, अब यहां से हमें क्या करना है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ से करना है, ठीक है। दिस इज 7,4 और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 3,4। अब इस बार ये बड़ा हो गया क्योंकि मैंने क्या कंडीशन दिया है, अब ए बड़ा है तो ए माइनस बी करो और बी बड़ा है तो बी माइनस ए करो, तो इस बार ये बड़ा है तो ये एज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा। फिर HCF 3 में से 1 गया 2, तो 2 1, फिर HCF 1 1 बराबर है, हाँ तो HCF इसका, तो HCF निकलेगा ही तब जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, तो जब तक बराबर नहीं हो रहा तब तक छोड़ नहीं। हमारा लूप का चलने का तरीका क्या हो रहा है, अंटिल a इज नॉट इक्वल टू b तब तक घटाते रहो, जैसे ही बराबर हो गया वही आपका HCF। तो दिस इज सिंपल लॉजिक ऑफ द HCF, ठीक है। ये क्लियर है लॉजिक यहाँ पे। अब इसी में मान लीजिए आपको नेस्टेड लगाना है, पैटर्न वाले प्रोग्राम, खूब सारे हमने पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाए, स्टार वाले, प्रिंट वाले। जैसे हमें कोई बोले ये प्रिंट करवाना है स्टार, फिर स्टार के साथ स्टार, फिर स्टार के साथ स्टार के साथ स्टार, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको इस तरह से पैटर्न प्रिंट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड लूप, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो आप नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, इसको लिख लिया। तो अब मान लीजिए आपको यही पैटर्न प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ यही चाहते हो तो इसको करने का तो यहाँ जुगाड़ भी है, सिर्फ स्टार ही चाहते हो तो बहुत आसान, बिना नेस्टेड के भी हो जाएगा। कैसे, देखो, तो यूजर से नंबर ऑफ रोज तो मांग ले, आप कितना रो चाहते हो यूजर से ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू इंट और यूजर से हम इनपुट में ले लेते हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज हमने यूजर से ले लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सा वो आई इन रेंज और यहाँ 1 से n+1 चलने दो क्योंकि 1 से n जाना है, और यहाँ पे देखो स्मार्ट तरीके से स्टार प्रिंट करवाना है तो प्रिंट, यहाँ पे आपको लिख देना स्टार, ठीक है। और यहाँ पे स्टार स्टार या स्टार, चेक इट, देखते क्या आएगा। मुझे कॉलर नहीं लग रहा, बट मान लीजिए आपने 5 रो दिया, तो ये परफेक्ट जुगाड़ है क्योंकि पाइथन में पावर है। अब आप सोचो ये कैसे बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर लगा दी। स्ट्रिंग रिपीटेशन याद है, हेलो मल्टीप्लाई बाई 3, हेलो 3 बार आएगा, तो स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर। तो आई का वैल्यू 1 आएगा तो एक बार स्टार आएगा, जैसे आई का वैल्यू 2 आएगा 2 बार स्टार आएगा, जैसे आई का वैल्यू 3 आएगा 3 बार स्टार आएगा। तो पाइथन स्मार्ट है, इसीलिए पाइथन स्मार्ट है। यही काम अगर आप अदर में करोगे तो 2 लूप का नीड है, यहाँ नहीं है क्योंकि इस ऑपरेटर को बनाया इस तरह से गए। तो जो आपका नीड था सिर्फ इतना ही था तो हो गया, बट ये पैटर्न चाहिए। हो सकता है आपको इसमें 1 1 2 1 2 3 लिखना हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर नेस्टेड ही लगाना पड़ेगा। तो इसी में अगर आपको नेस्टेड लगाना है, हाँ तो ठीक है नेस्टेड लगा देते, तो हम ये नहीं यूज करते, हम ओरिजिनल तरीका यूज करते हैं जो हमने अदर लैंग्वेजेस में यूज किए। तो कैसे करते हैं, उसमें एक और लूप चलेगा जे इन रेंज, और कहा 1 से लेके कहां तक जाएगा, 1 से आई तक ना, आई यानी i+1। और अब यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट यहाँ पे स्टार तो प्रिंट करवाना ही करवाना है,
लेकिन अब ध्यान ये रखना है क्योंकि प्रिंट के अंदर न्यू लाइन होता है, तो आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो एंड में आप क्या कर दो, स्पेस मेंशन कर दो। अरे नहीं तो स्टार हर एक प्रिंट में बाय डिफॉल्ट डिलिमीटर स्लैश एन होता है, पढ़ा रखा है आपको प्रिंट का सिंटेक्स, इसलिए हम चाहते हैं नहीं भाई नहीं चाहिए नई लाइन, हम कहेंगे तभी नई लाइन आना चाहिए। ठीक है, अब ये चलता रहेगा और जैसे ये लूप खत्म होगा, इसकी इंडेंटिंग कर दो, जैसे ये लूप खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे हमें सी नई लाइन, तो नथिंग एल्स, जस्ट मेंशन द ब्रैकेट, चेक करो। ठीक है, उसको प्रॉपर चेक कर लो। छरी है, चेक इट, तो वही आ गया जो हमने अदर लैंग्वेजेस में बनाया, तो ये वही सिंटेक्स है। अब याद है इसमें हमने क्या किया था, 1 1 2 1 2 3 टाइप की प्रिंटिंग, तो अब आपको मान लीजिए 1 2 2 3 3 3 ये चाहिए, तो किसको प्रिंट करना है, बस इसको हटा देना। अगर आपको 1 1 2 1 2 3 चाहिए तो क्या प्रिंट करवा दो, जे। तो अगर आप यहाँ जे प्रिंट करवाओगे पैटर्न वही रहेगा, बट इस पैटर्न में 1 1 2 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आप जे की जगह आई प्रिंट करवाओगे तो 1 2 2 3 3 3 वो सब आ जाएगा, यानी एक ही नंबर आएगा और वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अगर आप इसे प्रिंट करवाओगे तो दिस इज सिंटैक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, नंबर बार बार इंक्रीज करना है, 1 2 3 4, तो क्या करोगे, तो एक नंबर यहाँ लोगे, एक वेरिएबल ले लो आप, मान लीजिए आपने काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दी, और यहाँ पे जब आप प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपने लिख दिया COUNTO काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करवा दी, काउंट। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो बढ़ता रहेगा ना, पैटर्न यही रहेगा, लेकिन वो आपके नंबर बढ़ते रहेंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 जस्ट लाइक, बट पैटर्न यही रहते हैं। तो इसी तरह से ये एक पैटर्न आपको बता दिया। अब आपको ऐसे होमवर्क क्या ट्राई करना है, बाकी का जो पैटर्न है वो आपको ट्राई करना है। तो एक पैटर्न आपने और सीखा है, पिरामिड पैटर्न, इट इज जस्ट लाइक दैट, स्टार, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये पैटर्न आप ट्राई करना, सेम आप पहले बना चुके हो, ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, नेस्टेड आना चाहिए क्योंकि नेस्टेड लूपिंग अपने आप में एक पावरफुल टूल होता है। ठीक है, तो आज इतना कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में।